नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ में अतुल चौरसिया। आर्यावर्त में सर्कस चल रहा था। हर दिन एक नई बेमतलब की बहस खड़ी की जा रही थी। इन बहसों में बेमतलब बहुसंख्यकों की आस्था आहत हो रही थी। धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठे बैठे अंदाजा था कि आर्यावर्त में हालात नाजुक हैं। जम्बूद्वीप में जमूरों की पौबारह है। संजय भी इस बात को लेकर सशुपंज में थे कि एक साथ इतनी सारी घटनाओं का प्रसारण महाराज के सामने कैसे करें। इसलिए उन्होंने अपने बचाव की एक तरकीब सोच रखी थी। धृतराष्ट्र के पहले आज संजय ही बोल पड़े। महाराज, मजाक मजाक में टिप्पणी का 100 एपिसोड पूरा हो गया। धृतराष्ट्र उछल कर बोले, अरे वाह, यह तो बड़ी खुशखबरी सुनाई तुमने। लेकिन धृतराष्ट्र ठहर गए और तुनक कर बोले, मजाक मजाक में क्यों कहा तुमने? अरे संजय भाई, ये कोई मजाक नहीं है। हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए टिप्पणी का एक एक एपिसोड तैयार करते हैं। हमारे रिसर्चर और वीडियो एडिटर्स दिन रात एक करके ये शो आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है, आपके सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। संजय समझ गए कि चतुराई का जो तीर उन्होंने चलाया था वह निशाना चूक गया। सो तुरंत ही पुरानी पिच पर लौटते हुए बोले, वो तो मैंने यूं ही आपका जी हल्का करने के लिए बोला था महाराज। धृतराष्ट्र ने इसे सभा को भ्रमित करने वाला अपराध माना और संजय को हुक्म दिया, इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें कुछ गाना बजाना होगा। मरता क्या न करता। संजय ने तुरंत ही अपने झोले से एक पोथी निकाली। यह उनकी हस्तलिखित पांडुलिपियों का दुर्लभ संग्रह था। पन्ने झड़ रहे थे। उनमें से खोजकर एक कविता उन्होंने धृतराष्ट्र और सभी दरबारियों को सुनाने का निर्णय किया। संजय ने कहा, महाराज, कविता का उन्वान है आपातकाल की आराधना। धृतराष्ट्र थोड़ा अचकचाए, उन्वान किस चिरई का नाम है? संजय ने कहा, शीर्षक महाराज, कविता का शीर्षक है आपातकाल की आराधना। संजय ने गला खंखार कर साफ किया और शुरू हो गए। जब आपातकाल आएगा तब क्या क्या होगा? लोगों के घर में पुलिस आएगी। वो तो आज भी आ रही है। लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा। वो तो अभी भी नहीं दिया जा रहा। लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। वो तो अभी भी रखी जा रही है। लोगों को तिजारत से रोक दिया जाएगा। वो तो अभी भी रोका जा रहा है। लोगों को इबादत से रोका जाएगा। वो तो अभी भी हो रहा है। मन का खाने नहीं दिया जाएगा। वो तो अभी भी हो रहा है। मन का पहनने भी नहीं दिया जाएगा। वो तो अभी भी हो रहा है। घूमने फिरने भी नहीं दिया जाएगा। वो तो अभी भी हो रहा है। लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। वो तो अभी भी हो रहा है। खबरें वही दिखाई जाएंगी जो उनके मन की होंगी। वो तो अभी भी हो रहा है। फिल्में वही दिखाई जाएंगी जो उनके मन की होंगी। वो तो अभी भी हो रहा है। इतिहास वही पढ़ाया जाएगा जो उन्हें पसंद होगा। वो तो अभी भी हो रहा है। आजादी के नायक वही होंगे जो उन्हें पसंद होंगे। वो तो अभी भी हो रहा है। तो ऐसे आपातकाल की जरूरत क्या है? अब आपातकाल को लागू नहीं करना है। अब आपातकाल का ऐलान नहीं करना है। अब आपातकाल पर बस अमल करना है। रफूगर अब्दुल्ला, चमड़ा छीलने वाला सोमारू, गेहूं काटने वाली सुभारती, किताब लिखने वाले सिन्हा जी, कंप्यूटर चलाने वाला किसलय, दूध बेचने वाला रामबदन, गाड़ी चलाने वाला सुखविंदर, हम और तुम एक अघोषित आपातकाल की चपेट में हैं। धृतराष्ट्र भावुक हो गए। आंखों से आंसू बहने लगे। सुबकते हुए कहा, यह कैसी कविता तुमने सुनाई संजय? संजय भी झेंप गए। उनका भी मन थोड़ा द्रवित हो गया था। धृतराष्ट्र इस गुंताड़े में लगे हुए थे कि वह सब कुछ जो संजय ने सुनाया है वह उनके आसपास ही घट रहा है। भावनाओं का उभार थोड़ा शांत होने लगा। तब उन्होंने कहा, संजय, कुछ और बताओ। ऋषिमुनियों की पावन धरती जम्बूद्वीप में क्या चल रहा है? खुद एक भगवाधारी वहाँ के नरपति हैं। वहाँ ऋषिमुनियों भगवाधारियों के नेतृत्व में निश्चित ही प्रजा ब्रह्मचर्य का पुण्य भोग रही होगी। ब्रह्मचर्य का नाम सुनते ही संजय के दिमाग में बत्ती जल गई। उन्होंने कहा, यह कलयुग है महाराज। विद्वानों ने कहा है, कलयुग में भगवाधारी ब्रह्मचारी धर्म, मोक्ष, आध्यात्म को त्याग कर ब्रह्मचर्य की एक नई अवस्था का प्रयोग करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, वह क्या है? संजय ने कहा, उसे कुपित ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें भगवाधारी ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर भी हत्या का आह्वान करेंगे।
बलात्कार का आह्वान करेंगे, हथियार उठाने का आह्वान करेंगे। इतना कहकर संजय ने कुपित ब्रह्मचर्य के प्रयोग नाम से एक वृत्तचित्र चालू कर दिया। सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। कटुओं के बस की नहीं रही, इसलिए वो हिजाब उतारना चाहती है। बोलो, हिजाब उतारना चाहती है, नहीं उतारना चाहती? सलमा चाहती है मुझे फैक्ट्री नहीं बनना, मुझे लव कुश पैदा करने हैं राम के घर में आकर। काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी 6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। अगर इस भारत में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके। तो मैं तो भैया कम से कम 10 मुसलमानों पर SC/ST की झूठी धाराएं लगवाकर उन्हें जेल भिजवा चुका। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र के जिस्म में हरारत से दौड़ गई। भगवाधारियों का यह कपटी रूप देखकर धृतराष्ट्र स्तंभित हो गए। भारी प्रश्नवाचक मुद्रा बनाकर उन्होंने कहा, कुपित ब्रह्मचर्य का प्रयोग सिर्फ जम्बूद्वीप में ही हो रहा है या पूरे आर्यावर्त में? संजय ने कहा, पूरे आर्यावर्त में महाराज। तब धृतराष्ट्र को डंकापति की याद आई। धृतराष्ट्र ने पूछा, डंकापति का क्या रुख है इस पर? संजय ने कहा, भारी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, इन छोटी मोटी बातों में कहां समय जाया करेंगे डंकापति? धृतराष्ट्र ने पूछा, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी आ गई? संजय ने कहा, 2 अप्रैल की बात है। सुबह से ही डंकापति एक के बाद एक हिंदू त्योहारों की बधाई में लग गए। चेती चंद से लेकर साजिबू चेरियोबा तक की बधाई दे डाली, लेकिन व्यस्तता इतनी कि उसी दिन शुरू हुए रमजान की बधाई देना भूल गए। सोशल मीडिया पर थुक्का फजीहत हुई, तब जाकर रात में 9 बजे उन्होंने सीने पर पत्थर रखकर रमजान की बधाई दी। अब आप ही सोचिए, इतनी व्यस्तता में डंकापति को कहां फुर्सत है कुपित ब्रह्मचारियों पर ध्यान देने की। धृतराष्ट्र संजय से तत्काल सहमत हो गए। तब संजय ने धृतराष्ट्र का ध्यान एक नई समस्या की ओर दिलाया। मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, आर्यावर्त में अप्रेजल का मौसम रहता है, लेकिन लगता है कि डंकापति ने इस बार टाइम्स नाउ वालों का अप्रेजल ठीक से नहीं किया है। धृतराष्ट्र ने टोका, ऐसा क्यों? संजय ने कहा, एक है RSS यानी राहुल शिवशंकर। अचानक से इसके भीतर पत्रकार पैदा हो गया, महंगाई पर ट्वीट मार दिया। LPG cost in India highest in world at PPP. Petrol third, diesel 8th highest at PPP. CNG jumps ₹9 in 6 days in NCR. Analysts say liter of petrol takes up 1/4 of daily income of an average Indian. Inflation eats into saving, deflates demand, hurts GDP. Sarkars must act. अशांत सिन्हा इससे भी आगे निकल गया। वो तो सीधे डंकापति की ट्रोलिंग पर ही उतर गया। ताजमहल को बनाने में 21 साल का वक्त लगा था, 21 इयर्स। और उस 21 साल में क्या स्थिति रही वहां पर, वो भी आपको जानना चाहिए। 22,000 मजदूर लगे। ताजमहल की कहानी आज आपको बताता हूं, वो चैप्टर जो आपको नहीं बताया जाता। 22,000 मजदूर लगे ताजमहल को बनाने में। खर्च तब का कितना था? खर्च तब का 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। और उसे आज की तारीख में आप जोड़ने जाइएगा तो आज के हिसाब से जो खर्च बैठेगा वो 3.5 करोड़, आज का बैठेगा 7,000 करोड़ रुपया। और आप सोचिए, एक राजा के राज में लोग भूख से मर गए और उसने 7,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया सिर्फ ताजमहल बनाने में। अब आप अगर इस वीडियो में ताजमहल की जगह सेंट्रल विस्टा लगा दीजिए, मरने वालों की जगह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट लगा दीजिए, 7,000 करोड़ की जगह 20,000 करोड़ लगा दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, ओह, इतने बेकंट्रोल हो गए हैं टाइम्स नाउ वाले? संजय ने कहा, जी महाराज, सुना है डंकापति ने दोनों को तलब किया है। धृतराष्ट्र को भी माजूम की तलब हो रही थी, लिहाजा वो उठ खड़े हुए। सभा विसर्जित हो गई। धृतराष्ट्र अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। यह टिप्पणी का 100वां अंक है। इस मौके पर हमारे तमाम प्रशंसकों ने टिप्पणी पर अपनी टीका भेजी है। हमें बहुत सारे प्रशंसकों के वीडियो संदेश मिले हैं। सबके संदेशों को शामिल करना संभव नहीं हो सका, इसलिए बुरा न माने। जिन लोगों का वीडियो यहाँ शामिल नहीं हो पाया वो अपनी शिकायत लिपि और रौनक इन दोनों को भेज दें।
क्योंकि इन दोनों ने ही यह कारनामा किया है। तो पेश है हमारा सेगमेंट टीका टिप्पणी। नमस्कार, टिप्पणी में टिप्पणी के साथ मैं गणेश पवार। आज का धृतराष्ट्र संजय संवाद कुछ इस प्रकार है। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि संजय का ध्यान कहीं और है। उन्होंने संजय से पूछा, क्या हुआ संजय, तुम्हारा ध्यान कहीं और लग रहा है? हर हफ्ते खबरिया चैनलों के हुड़ुक चुल्लू एंकर और डंकापति पे कटाक्ष किया जाता है इस शो में। उसी शो के 100 एपिसोड्स पूरे हुए हैं इस हफ्ते। इसीलिए दर्शकों से एक मिनट का एक वीडियो मांगा गया है, वही बना रहा हूँ। अतुल चौरसिया जी नमस्कार। सर नमस्कार। हम लोग आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा शुभकामना देना चाहते हैं कि आपने अपना 100वां आपका वो आ रहा है एपिसोड जो कंप्लीट किया है या फिर आपका हो गया है। खास करके आपका जो धृतराष्ट्र संजय संवाद रहता है वो मुझे बहुत पसंद आता है ना। महाभारत, ये पहले महाभारत टीवी पे देखा करती थी और उसको फिर वो सब सीन याद आता है। और जिस तरीके से आप शुद्ध हिंदी में आप भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य और जो भी खबरें रहती हैं उनको जो प्रस्तुत करते हैं वो बहुत ज़्यादा मनमोहक होता है। नमस्कार, मैं हूँ रूपम भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ लॉन्ड्री टिप्पणी टीम के 100th एपिसोड पे मेरा आपको ये संदेश, आप ही के अंदाज में। फरवरी मार्च में जब आपका शो नहीं आता था पॉलिटिकल रैलीज़ के वजह से, मेरा बुधवार बहुत अधूरा सा लगता था। टिप्पणी मेरे लिए सिर्फ एक शो नहीं है, ये मेरे लिए अपने व्यूज़, ओपिनियंस, नॉलेज डेवलप करने का एक साधन है। आपके शब्द जैसे घोगा बसंत, हुड़क चुल्लू, बैलेंसवाद, एंकर आएँ, ये सब मेरी डेली वोकैबुलरी का अब हिस्सा बन चुके हैं। और इतिहास के अंड-बंड संस्करण, धृतराष्ट्र संजय संवाद जैसी चीज़ें इस वक्त के पॉलिटिकली चार्ज माहौल में आपकी सैनिटी बनाए रखने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं मेरे लिए तो। और हम लोग की ये कोशिश होगी कि हम टिप्पणी को और ज़्यादा इनके हाथ मजबूत करें, पूरी न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम को, और बढ़ावा दें ताकि जल्द से जल्द ये अपने सब्सक्राइबर्स और बढ़ाएं। और हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम इसको और से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, टिप्पणी की टिप्पणी में मैं मंगल पांडे। आर्यवर्त में घोंगा बसंतों ने उधम मचा रखी थी। सारे जम्बूद्वीप में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। हस्तिनापुर भी इसकी चपत से बच न सका। महाराज ने आखिर आवेश में आकर के पूछ ही लिया, संजय एक बात बताओ, क्या इतने बड़े राष्ट्र में कोई भी पत्रकार डंकापति से सवाल नहीं कर सकता? संजय ने कहा, क्यों नहीं महाराज, जहां पत्रकारिता से चाटुकारिता की बू आती हो, वहीं न्यूज़ लॉन्ड्री और अतुल चौरसिया के टिप्पणी ने लोकतंत्र को थामने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और यह संस्था ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि अब जनता के खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। इस समय में जब मीडिया को सत्ता से, सरकार से सवाल करने चाहिए, मीडिया इस चीज़ में बिल्कुल नाकाम रहा है। ऐसे समय में आप जब मीडिया की कमियों को हमारे सामने दिखाते हैं और क्या बेहतर हो सकता है, किस तरह से काम किया जाना चाहिए, आप उस चीज़ को जब दिखाते हैं, उनकी कमियों को दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और हम ये चीज़ अच्छे समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से अपना काम करते रहेंगे। ये आपने जो ये टिप्पणी शुरू की है ये बहुत अच्छा है, ये अलग ही कैटेगरी है। ये जो हम देखते हैं कि इस वक्त जो मीडिया में हो रहा है, क्या चल रहा है, ना महंगाई पे बहस है, न रोज़गार पे। आप उन लोगों को जो लॉन्ड्री में डाल के साफ़ करते हैं, ये अलग ही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। नमस्कार। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। टिप्पणी के 100वें अंक में हमने सोचा क्यों न उन कुछ एक सवालों के जवाब दिए जाएं जो बार बार हमारे दर्शक हमसे पूछते रहते हैं। एक सवाल अक्सर हमारे सामने आता है, डंकापति तो समझ में आते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र और संजय कौन है? दरअसल धृतराष्ट्र इस देश की जनता है जिसके हाथ में बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन उसको राजा माना गया है क्योंकि यह लोकतंत्र है। और संजय इस देश का मीडिया है जो खबरें देने का काम करते हैं। टिप्पणी हफ्ते में 2 या 3 बार क्यों नहीं आता? आमतौर पर न्यूज़ लॉन्ड्री में 5 दिन का वर्किंग डे होता है। इस दौरान हमारे 3 वीकली शोज होते हैं, 5 वीकली पॉडकास्ट्स हैं और इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स की तमाम वीडियो रिपोर्ट्स भी होती हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम छोटी है और हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए टिप्पणी जैसे शोज के हफ्ते में 1 से ज़्यादा एपिसोड नहीं हो सकते क्योंकि प्रोडक्शन में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन क्या है और इसमें कितना खर्च आता है? न्यूज़ लॉन्ड्री देश का सबसे पहला सब्सक्राइबर आधारित न्यूज़ प्लेटफॉर्म है।
हम समझते हैं कि समाचार की दिशा वही निर्धारित करते हैं जो इसके लिए भुगतान करते हैं। जब हम सब्सक्रिप्शन के लिए कहते हैं तब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने की बात नहीं करते, बल्कि newslaundry.com को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। आमतौर पर हमारे 2 सब्सक्रिप्शन प्लान हैं, एक 300 रुपए प्रति माह और दूसरा 10,000 रुपए सालाना। इसके अलावा आप हमारे NL सेना प्रोजेक्ट को सहयोग दे सकते हैं या फिर छात्रों के लिए सब्सक्रिप्शन को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इन सभी सब्सक्रिप्शन के साथ हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत सारी विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। बुराड़ी से लेकर बलिया तक और सीधी से लेकर बालासोर तक देश में पत्रकारिता करना अब अपराध हो गया है। सत्ता और उसके पैरों की दासी बन चुका प्रशासनिक अमला पूरी तरह से पत्रकारों के खिलाफ खड़ा हो गया है। कहीं पर पुलिस खुद हमलावर है तो कहीं पर वो हमलावरों के साथ मिली हुई है। पत्रकारों के खिलाफ देश भर में हो रहे इन हमलों के खिलाफ बीते हफ्ते दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बड़ी संख्या में पत्रकार जुटे और अपना विरोध जताया। हमारे बहुत सारे यंग रिपोर्टर, जर्नलिस्ट जो अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, उन पर हमला किया, जानलेवा हमला हुआ और कोई पूछने वाला नहीं। देश की राजधानी में इस तरह की वारदात होती है और हम सबके सामने होती है। पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट के बीच में ये सब हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि ये जो लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं, जो सिस्टम के टॉप में बैठे हुए हैं, जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, ये सवाल का उत्तर उनको देना चाहिए। फर्क ये है कि ये सिर्फ असहनशील नहीं है, दे आर नॉट जस्ट इंटॉलरेंट, वो बदला लेने का मानसिकता से काम करते हैं। ये 2 अलग अलग घटनाएं चाहे बलिया में हुई हो या दिल्ली के बुराड़ी में हुई हो, ये आने वाले दिनों के संकेत हैं। हालांकि हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। जब देश के तमाम बड़े मीडिया संस्थान सरकार के सामने समर्पण कर चुके हैं, तब हमें आपके समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह पत्रकारिता को जिंदा रखने का भी सवाल है। सरकारों के चंगुल से पत्रकारिता को आज़ाद रखने का एक ही जरिया है, आप लोग पत्रकारिता में निवेश करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। सर्कस में जोकर एक नया करतब लेकर आया है, देखिए। कुछ सुनेंगे? मैं सुनाऊं आपको? अब जबरदस्ती आप पर धार्मिकता थोपूं मैं सुनाऊं? सुनेंगे आप ध्यान से? मैं सुनाऊं आपको? नहीं, मैं सुनाऊं? मैं सुन लिया। चलिए सुनिए आप ध्यान से, पीसीआर सुनाइए आराम से। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है, भोसड़ी का झूठ। ये ऑडियो बंद। इन हुड़कचुल्लुओं ने धर्म का जितना नाश किया है, उतना बीते 1000 सालों में भारत पर हुए सैकड़ों विदेशी हमलों और विदेशी राज में भी किसी ने नहीं किया होगा। इस पर कोई टिप्पणी नहीं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी से है। देश के अलहदा हिस्सों से आए दिन खबरें आती रहती हैं कि सीवर में उतरे सफाई कर्मी की मौत हो गई। यह कहानी ऐसे ही एक सफाई कर्मी की है जिसका नाम सचिन है। सचिन सीवर सफाई करके अपने बड़े से परिवार का जीवन चलाते हैं। परिवार के अकेले पुरुष हैं, अकेले कमाऊ सदस्य हैं। हर दिन जान जोखिम में डालकर सीवर में उतरते हैं। हम उनको पैसे बताए थे कि इतने पैसे लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। घर से जब हम निकलते हैं तो बस यही माइंड में रहता है कि यार कभी ऐसे काम पे कुछ हादसा ना हो जाए, कि कोई प्रॉब्लम आ जाए। कई बार तो हमारे आंखों के सामने ऐसे ऐसे सीन हो जाते हैं, लोग बाग हमारे सामने मरते हुए देखा हमने। फिर भी हमने डर तो लगता ही है। काफ़ी दिन नहीं जाते काम पे, महीना भर नहीं जाएंगे, उसके बाद फिर भी जाना पड़ेगा हमें काम पे। तो जब पेट का मामला आएगा तो सर तो पैसा डर क्या, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। जब भूख लगेगी तो काम पे जाना पड़ेगा ना हमें। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।